हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ब्रेनपीडिया। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आप आने वाली अगली वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनके द्वारा दिए गए सापेक्षता के सिद्धांत ने भौतिकी के साथ साथ पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत से पहले लाइट और टाइम को समझना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनके सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने लाइट और टाइम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइंस्टाइन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ, उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन और माता पॉलिन कोच थे। आइंस्टाइन ने जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ और भी योगदान दिए, जिनमें सापेक्ष ब्रह्मांड, केंद्रीय गति, सांख्यिकी मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं की ब्राउनी गति, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण सिद्धांत शामिल है। इन्हें 1999 में शताब्दी पुरस्कार घोषित किया गया। आइए अब हम जानते हैं आइंस्टाइन के बचपन और इनकी शिक्षा के बारे में। आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार का हिस्सा थे। उस समय जर्मनी में हिटलर का शासन चलता था, जिससे उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब आइंस्टाइन छोटे थे तब उन्हें बोलने में काफ़ी कठिनाई होती थी और वे पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मनी थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। लोगों का कहना है कि आइंस्टाइन ने जब बोलना सीखा तो उनके सबसे पहले शब्द थे द सूप इज टू हॉट। इस पर उनके पेरेंट्स ने यह पूछा कि पहले तुम क्यों नहीं बोले। तब आइंस्टाइन ने बताया कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। उनकी समस्या यह थी कि वो किसी भी भाषा को जल्दी से समझ नहीं पाते थे। आइंस्टाइन 1 साल का था जब उनके पेरेंट्स म्यूनिख शहर जाकर रहने लगे। वहाँ उनके चाचा जेकब आइंस्टाइन और उनके पिता ने एक कंपनी बनाई जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती थी। अल्बर्ट उनके पिता से कहता था कि वह बड़ा होकर सिपाही नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें आज़ादी से रहना पसंद था। अल्बर्ट को बचपन से ही नेचर से बहुत लगाव था। आकाश और ब्रह्मांड को लेकर उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते थे। वह उनको विस्तार से जानना चाहता था। अल्बर्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उनके 5वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट दिया। अल्बर्ट इसे देखता रहता था और सोचता था कि इसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों रहती है। इसके बाद अल्बर्ट का एडमिशन 5 साल की उम्र में म्यूनिख के एक कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। शुरुआत में अल्बर्ट को संगीत पसंद नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद उसे संगीत पसंद आने लगा। उसके बाद उन्हें ल्यूइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में डाल दिया गया। उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें किसी भी लिखी हुई चीज़ को बिना सोचे समझे मान लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके पास कुछ सवाल ऐसे होते थे जिन्हें उनके टीचर भी समझा नहीं पाते थे, जिससे उन्हें मंदबुद्धि छात्रों में गिना जाने लगा। अल्बर्ट का सिर बचपन में थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह समय के साथ साथ अपनी शेप में आने लगा था। अल्बर्ट अकेले रहना पसंद करते थे और उस समय उनका एक दोस्त बना, मैक्स टेलमी। वो भी एक यहूदी था। मैक्स अल्बर्ट की पढ़ने में हेल्प करता था। अल्बर्ट का इंटरेस्ट शुरुआत से ही मैथ और फिजिक्स में था और उनके पास सवाल भी ऐसे होते थे जो बहुत जटिल होते थे। 12 साल की उम्र में कैलकुलस और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में अल्बर्ट ने महारत हासिल कर ली। अल्बर्ट के चाचा जेकब और पिता हार्वल की कंपनी को कुछ कारणों से बहुत नुकसान हुआ, जिससे उन्हें म्यूनिख की कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद नए बिजनेस की तलाश में अल्बर्ट परिवार को इटली के मिलान शहर में जाना पड़ा और वहाँ कुछ महीनों बाद वे पेविया चले गए। लेकिन अल्बर्ट को म्यूनिख में ही रहना पड़ा और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। उनके पिता चाहते थे कि अल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल करे। टीचर्स से कुछ नहीं था। उनका मानना था कि यहाँ से उसे पढ़ाया नहीं बल्कि रटाया जा रहा है, और वह एक बीमारी का बहाना बनाकर उनके पेरेंट्स के पास पेविया आ गए और धीरे धीरे अल्बर्ट फिजिक्स में महान होते गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आगे चलकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है E = mc², जो ऊर्जा, द्रव्यमान और प्रकाश से संबंधित है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।